ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे ओपी पॉइजनिंग। ऑर्गेनोफॉस्फेट इसका इस्तेमाल होता है इंसेक्टिसाइड्स में। तो इंसेक्टिसाइड्स में तो हुआ क्या, अचानक आपके पास कोई पेशेंट आएगा, उसका बोलेगा कि इसका देखिए दिल की धड़कन कमज़ोर हो गया है, एकदम पसीने से लथपथ है ये आदमी, पिन पॉइंट पिपल हो गया है, देखिए सर कुछ पड़ गया है इसके शरीर पे। ठीक है, तो आप इसी के चक्कर में पड़ रहे हैं आप। ये तो सबसे पहले ये क्या है, एक पॉइजन है, क्योंकि यही पॉइजनिंग का मतलब ही होता है कि एक पॉइजन है। ठीक, ये कहाँ मिलेगा आपको, गांव देहात में, कहाँ, एग्रीकल्चर फील्ड में, इसलिए एग्रीकल्चरल टॉक्सिक है, एग्रीकल्चरल पॉइजन है। ठीक है, यहाँ इसका आपको मिलेगा सुसाइड करते हुए, गांव देहात में जानबे करते हैं, सब करते ही रहता है। फिर होमिसाइड, ये सब में यूज होते रहता है सबका। ठीक है, स्मेल कैसा आएगा, स्मेल आएगा केरोसिन के जैसे। एग्जाम्पल के लिए कौन कौन सा इंसेक्टिसाइड पड़ गया आपको, एग्जाम्पल में आपको इंसेक्टिसाइड पड़ गया मालाएन, मालाथियोन, जो भी मार्केट में आता हो, पाराथियोन। ठीक, तो हुआ क्या, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, काम करते कैसे करता है। बॉडी में जो हमारा कोलिनर्जिक सिस्टम होता है उसको बिगाड़ देता है। कैसे बिगाड़ा, कोलिनर्जिक सिस्टम काम करता है एसिटाइल कोलिन के ऊपर, और ये एसिटाइल कोलिन ज़रूरत पड़ता है मसल्स के जंक्शन पर, यही सीक्रेट होता है, तो मसल्स फिर काम करते हैं, न्यूरॉन्स के बीच में भी काम करता है। तो ये इसको जो एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम है, यानी जो इसको तोड़ने का काम करता है, उसी के स्टेरिक साइट पे जाके बाइंड कर जाता है। फॉस्फोराइलेशन, जिसके कारण एसिटाइल कोलिन की मात्रा बढ़ने लगती है, और बढ़ गया तो ले, अब एसिटाइल कोलिन हर तरफ पॉजिटिव सिग्नल देगा, जिसके कारण इफेक्ट आएगा बहुत सारा। तो यही पॉइजनिंग का कारण है, एक्यूट इन्फेक्शन, हाल ही में केस आएगा। तो इसको कहते हैं कोलिनर्जिक सिंड्रोम। तो एसिटाइल कोलिन बढ़ने के कारण कौन कौन से सिम्टम्स आएंगे, तो इसको याद करने का तरीका था स्लज से, या फिर डम्बेल्स, तो इससे सेक्रेशन, ई से इमेसिस, एम से मियोसिस, यही है पिन पॉइंट पिपल, ये है ब्रैडीकार्डिया, ये है यूरिनरी, ज़्यादा यूरिन ज़्यादा निकलेगा, और सिक्रीशन भी बढ़ जाएंगे, ये सिक्रीशंस के लिए है। डी से डायरिया, और एल से लैक्राइमेशन। ये हो गया सारा का सारा मस्कैरिनिक इफेक्ट, मसल्स के जंक्शंस पर ये हो रहा है। और इसके अपोजिट न्यूरामिनिक क्या होगा, निकोटिनिक इफेक्ट, निकोटिनिक इफेक्ट बहुत ज़्यादा, सॉरी
एक बात तो भूल ही गया बताना मैं, कि जब भी ये आएगा उसमें आपको रेड टीयर मिलेगा, एक स्पेशल फीचर है इसका। रेड टीयर्स के साथ आएगा। रेड टीयर्स आपको ऐसा लगेगा इसके लाल क्यों आ रहे थे, इसका फीचर है। इसका दूसरा नाम है क्रोमो। क्रोमो से कलर हो गया डैक्रो। डैक डैक्रायो डैक्रायो ओरिया। ठीक है। निकोटिनिक इफेक्ट में आपको दिखेगा पड़ेगा कि ऑटोमेटिक गैंग्लियन के पास, ऑटोमेटिक गैंग्लियंस के जंक्शन पर इतना ज़्यादा एसिटाइलकोलिन रिलीज हुआ कि मसल्स फैसाइकुलेट करते करते थक गए। और इससे मसल पैरालिसिस हो गया, काम ही नहीं कर रहा अब। सीएनएस में हो गया कन्फ्यूजन, कन्वल्सन। और एक्सट्रीम केसेज में कोमा में भी जा सकता है। मान लीजिए कि धीरे धीरे ठीक नहीं किया गया इसको, 1 से 4 दिन के बाद यही इंटरमीडिएट सिंड्रोम करता है। तो इसको याद करने के लिए यही वाले सारे फीचर्स एक्सट्रीमिटी में चले जाएंगे, तो इसका मसल्स खराब हो जाएगा। कहाँ कहाँ के? प्रॉक्सिमल मसल्स, प्रॉक्सिमल मसल्स पैरालिसिस में चला गया, वीकनेस हो गया, क्रेनियल नर्व्स की पाल्सी हो गई, और नेक के मसल्स भी पैरालाइज कर गए। खराब होता जा रहा है सिस्टम बेचारा, और भी ठीक नहीं किया। तो दिस वन लीड्स टू 1 से 4 वीक में बेचारा डिलेड सिंड्रोम हो गया, इसको लेट कर दिया आपने। ये मुझे याद नहीं है, मुझे देख के बताना पड़ रहा है। डिजिटल सेंसरी मोटर पॉली न्यूरोपैथी, नर्व की पैथी हो गई इसमें, वो भी सेंसरी मोटर की, जो कि दूर थे। लैब डायग्नोसिस में आपको क्या कराना होगा? लैब डायग्नोसिस में आप उसके शरीर में ट्रू कोलिनेस्ट्रेज और स्यूडो कोलिनेस्ट्रेज दोनों का मात्रा चेक करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि अधिक बढ़ा हुआ है होगा। ट्रू कोलिनेस्ट्रेज स्पेसिफिक है, और ये सेंसिटिव। ठीक है। अब मैनेजमेंट, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, फार्मा में यही सब मिल रहा था, मैनेजमेंट में आपको देते हैं। यहीं पे कंसेप्ट आता है एट्रोपिनाइजेशन का। एट्रोपिनाइजेशन से पहले इसका करेंगे ABCD, एयरवे चेक करेंगे इसका, फिर चेक करेंगे ब्रीथ, यानी एयरवे प्रोवाइड करेंगे इसको, और देखेंगे कि इसका गला ठीक है कि नहीं, और फिर सर्कुलेशन, और कोई डिसेबिलिटी तो नहीं हो गया है, यानी नर्व का कोई एरर तो नहीं है। एयरवे, ब्रीथ, सर्कुलेशन, डिसेबिलिटी। एट्रोपिनाइजेशन क्या होता है? यही इसका उपाय है, यानी DOC है ये,
ड्रग ऑफ चॉइस, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस भी बोल सकते हैं। आपको इसको तब तक एट्रोपिनाइजेशन करना है जब तक ये इसके कुछ क्लासिक फीचर्स ना शो करने लगे, जैसे मेड्रियासिस शो करेगा। इसका मेन काम एंटी मस्कैरिक इफेक्ट दिखाता है। मेड्रियासिस यानी पिन पॉइंट प्यूपिल अब कॉन्स्ट्रिक्ट, पिन पॉइंट प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट से डायलेट कर गया, और यही साइन है कि अब उसके बॉडी में एडिक्वेट एट्रोपिन जा चुका है। यही है एट्रोपिनाइजेशन। अब उसको बताते हैं, अब उसको देंगे एक और है इसको बोले ना एंटी मस्कैरिक इफेक्ट है, तो 2-3 इफेक्ट लिख दीजिए। एक तो एंटी मेड्रेसिस, मेयोसिस की जगह मेड्रेसिस हो गया। दूसरा ब्रैडीकार्डिया को ट्रैकीकार्डिया बढ़ा देता है, 100 से अधिक हार्ट रेट हो जाती है इसकी। और ड्राई माउथ, सिक्रीशन पहले अधिक था तो अब हो गया ड्राई। ठीक है, इसके अलावा ऑक्जाइम्स के बारे में बात करते हैं। सवाल आता है कि ऑक्जाइम्स क्यों देते हैं। ऑक्जाइम्स क्या करता है ना, स्ट्रिक साइट पे जो बंद गया था फॉस्फोराइजेशन करके ओपी, उसको छुड़ाने का काम करता है। ये वहाँ जाके कम्पिटिटिवली बाइंड करता है और उसको हटा फेंकता है वहाँ से। यही है, अब इसको जितना जल्दी देंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा करता है। इसको बोलते हैं कोलिनेस्टरेज रीएक्टिवेटर। बोले ना स्टाइल कोलिनेस्टरेज के जो ऊपर स्ट्रिक साइड पे बाइंडेड था उसको वहाँ से वो पकड़ के हटा देता है। पिछले साल फार्माकोलॉजी में यही पढ़ना था। एक्टिवेटर removes OP from storage competitively बाइंड करके, और ये आ गया तो फिर काम सही हो गया। ये जाके फिर एसिटाइल कोलिन को खर्च करा दिया और फिर आपको मसल्स और न्यूरोनिक एंड पे जमा नहीं हुआ तो काम आसान हो गया।